ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 4 सूत्रों का जो भाष्य हैं उनमें से 3 सूत्र के भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। चौथे सूत्र के भाष्य की चर्चा हो रही है। इस अधिकरण में अलग अलग शाखा की उपनिषदों के द्वारा बताई गई एक जैसी उपासनाएं भिन्न भिन्न होगी या एक होगी, इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व मीमांसा के शाखांतर अधिकरण के पूर्व पक्ष सूत्रस्थ हेतुओं से इस अधिकरण के पूर्व पक्षियों का मानना था कि अलग अलग शाखा में कही गई एक जैसी उपासनाएं अलग अलग होगी, उनके नामादि अलग अलग होने से। भगवान वेद व्यास जी ने इस अधिकरण के सिद्धांत को प्रथम सूत्र से बताया। सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य अविशेषात, इस सूत्र से भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि अलग अलग शाखा की उपनिषदों में कही गई एक जैसी उपासनाएं एक ही हैं, अलग अलग नहीं, अभिन्न हैं। क्यों? तो शाखांतर अधिकरण जो पूर्व मीमांसा का है, उसी अधिकरणस्थ सिद्धांत सूत्र में बताए गए जो हेतु हैं, वहां पर कर्म अलग अलग शाखा में कहा हुआ होने पर भी यदि फल एक हो, रूप एक हो, समाख्या एक हो और विधायक वाक्य एक हो तो एक माना जाता है। तो भिन्न भिन्न शाखास्थ कर्म में अभेद बताने के लिए शाखांतर अधिकरणस्थ सिद्धांतियों ने 4 हेतु बताए। उन 4 हेतुओं का समन्वय यदि ज्ञान कांड में भी विधीयमान जो उपासनाएं हैं उन उपासनाओं में समन्वित होते हो, अलग अलग शाखा की उपासनाओं में फल एक हो और नाम एक हो, रूप एक हो तथा विधायक वाक्य एक हो, तो उन अलग अलग शाखाओं की उपासनाओं को भी एक ही मानना उचित होगा। इसे सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य अविशेषात, इस प्रथम सूत्र से भगवान वेद व्यास जी ने बताया। और द्वितीय एवं तृतीय सूत्र में जो पूर्व पक्षी के द्वारा बताए गए हेतु थे उपासना भेद की सिद्धि के लिए, उनका निराकरण कर दिया। यद्यपि उन हेतुओं का परिहार पूर्व मीमांसा में ही हुआ है, न नामनाश इत्यादि से, तो भी कुछ अधिक आशंका का उत्थापन करके इस अधिकरण के द्वितीय एवं तृतीय सूत्र से वो अधिक आशंका का निराकरण करके ये बताया गया कि अलग अलग शाखा की उपासनाओं में उन गुण विशेष या धर्म विशेष को लेकर के भेद नहीं बताया जा सकता। ये गुण विशेष को लेकर के षष्ठ अग्नि एवं पंचम इंद्रिय का
संवाद में ग्रहण अग्रहण रूप गुण विशेष को देख करके विद्या भेद छांदोग्य एवं वाजस्नेह में नहीं होगा, इसे द्वितीय सूत्र से बताया गया। भेदात न इति चेत न एकश्याम अपि, ये द्वितीय सूत्र था। और तृतीय सूत्र से बताया गया कि मुंडक में शिरोव्रत रूपी धर्म विशेष का ब्रह्म विद्या के साथ आपाततः पूर्व पक्षी को अन्वय प्रतीत होने पर भी वह धर्म विशेष वस्तुतः विचार दृष्टि से देखा जाए तो अध्ययन का अंग है, ब्रह्म विद्या का अंग नहीं है। इसलिए मुंडक उक्त ब्रह्म विद्या में शिरोव्रत रूपी धर्म विशेष का संबंध और अन्य विद्या में उस धर्म का असंबंध दिखा करके अलग अलग शाखा की ब्रह्म विद्या को अलग अलग नहीं बताया जा सकता। इसे तृतीय सूत्र में कहा गया इस अधिकरण के। और दर्शयति च, ये जो चौथा सूत्र है इस अधिकरण का, इसमें ये बताया जा रहा है कि वेद स्वयं भी निर्गुण ब्रह्म विद्या में अलग अलग शाखा की उपनिषदों के द्वारा उक्त निर्गुण ब्रह्म विद्या में एकत्व है, ऐसा कह रहा है। क्यों? निर्गुण ब्रह्म विद्या का विषय निर्गुण ब्रह्म एक होने से। सर्वे वेदा यत् पदमा मनन्ति, यह जो कठोपनिषद मंत्र है, यह मंत्र वेदाह ऐसा बहुवचन करके बता रहा, और सर्वे यह विशेषण वेदाह का दे करके इस मंत्र में बताया जा रहा है समस्त वेद जिस पद का यानी स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं। और पदम का अर्थ है वेद्यम, पद्यते ज्ञायते यत्तत्पदम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार वेद्य ब्रह्म यानी ज्ञेय ब्रह्म। और उसमें एक वचन किया है सर्वे वेदा यत्पदमा मनन्ति। प्रतिपादक वेद ग्रंथ में तो बहुवचन है, वो चार होने से वेद, और शाखा भेद से अनेक है इसलिए बहुवचन। और उन अनेक वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य जो वस्तु है उसमें एक वचन है यत् पदम आमनन्ति, में पदम एक वचन है। इससे बताया गया कि वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु एक है और वो है निर्विशेष परमात्मा। और वो निर्विशेष परमात्मा रूपी वेद्य वस्तु एक होने से अलग अलग वेदों के द्वारा प्रतिपादित उस परमात्मा का ज्ञान एक ही होगा। ज्ञान का भेदक होता है उसका विषय। केवल ज्ञान तो ज्ञानत्वेन रूपेण एक है, लेकिन घट का ज्ञान, पट का ज्ञान, मठ का ज्ञान, गाय का ज्ञान, भैंस का ज्ञान, मनुष्य का ज्ञान, ये विषय भेद से ज्ञान अलग अलग हुआ। ये घट है, ये पट है, ये मठ है इत्यादि ऐसे। तो ज्ञान का भेदक होता है उसका विषय, और वह विषय एक हो यदि तो ज्ञान एक होगा। तो ये विषय एक है। सर्वे वेदा यत् पदमा मनन्ति में पद शब्द से बताया गया परमात्मा, निर्विशेष परमात्मा, वो एक रस है। और पूर्व में तत्पदार्थ शोधन करते समय बताया भी आहच तन्मात्रम, वेद तत्पद लक्षार्थ रूप परमात्मा को केवल प्रज्ञान घन है करके बता रहे हैं, चिन्मात्र रूप है करके कह रहे हैं। तो एक परमात्मा विषयक विद्याएं
अलग अलग वेदों के द्वारा बताई गई एक है। निर्गुण ज्ञान जैसे ऐसे सगुण ब्रह्म ज्ञान भी अलग अलग न होकर के एक होगा। केवल शाखा भेद से उस परमात्मा के चिंतन का आलंबन बदल सकता है। इसके लिए कहा गया भाष्य में कि तथा एतम हेव बहुरिचा महति उक्थे मीमांसन्ते, मीमांसन्ते यानी चिंतयन्ति यानी उपासते। तो एतम यानी सगुण परमात्मा को, बहुरिचा यानी ऋग्वेदी, ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले, जिनका ऋग्वेद वेद है परंपरा से, वे ऋग्वेदी परमात्मा का, सगुण परमात्मा का चिंतन महान उक्त में करते हैं। जैसे सामवेदी उद्गीतादि में परमात्मा का चिंतन करते हैं, यानी सगुण परमात्मा के चिंतन के लिए आलंबन उद्गीतादि को बनाते हैं, साम को बनाते हैं। ऐसे महान उक्त को ऋग्वेदी परमात्म चिंतन का आलंबन बनाते हैं। ऐसे आध्वर्य शब्दित यजुर्वेदीय जो हैं, वे परमात्मा का चिंतन करते हैं किसमें? अग्नि में, अग्नि को आलंबन बनाते हैं। तो ये जो है उपास्य सगुण ब्रह्म वही है, केवल आलंबन बदल रहा है। ऋग्वेदियों का महानुक्त, यजुर्वेदियों का अग्नि और सामवेदियों का उद्गीतादि। तो इस प्रकार ये जब निर्गुण ब्रह्म विद्या का विषय जैसे एक होने से निर्गुण ब्रह्म विद्या एक है, ऐसे सगुण ब्रह्म विद्या भी अलग अलग वेदों के द्वारा उक्त होने पर भी उसका विषय यदि एक होता है तो निर्गुण विद्या के तरह सगुण विद्या को भी एक माना जाएगा। इस अभिप्राय से तथा एतम हेव बहुरिचा महति उक्थे मीमांसन्ते इत्यादि वाक्य था भाष्य में। अब द्वितीय तथा शब्द है, यहां तक की चर्चा तो हम लोग कर चुके थे। तथा महद भयम वज्रम उद्यतम इत्यादि की अवतरण टीका है। सगुणम अपि एकम वेदत, हाँ किंच शाखांतरोक्त पदार्थस्य शाखांतरे सिद्धवत परामर्शो विद्यायिक्यम दर्शयति इत्याह तथा महद भयम इत्यादिना। यानी सगुण ब्रह्म विद्या एक होगी यदि उपास्य एक है तो। इसके लिए पूर्व में बताया एतम हेव बहुरिचा इत्यादि। किंच शब्द और भी एक सगुण ब्रह्म विद्या के एक होने में हेतु को बताने वाला है, और भी किंच का अर्थ निकलता है, यानी अन्य हेतु से भी सगुण ब्रह्म विद्या एक होगी, यह बात सिद्ध होती है। उपास्य एक होने से सगुण ब्रह्म विद्या एक होगी, ये तो निश्चित होगा ही। केवल अकेला एक ही हेतु उपास्य एक होना मात्र नहीं है सगुण ब्रह्म विद्या के ऐक्य का साधक, ये भी हेतु है। वो क्या हेतु है? तो कहते शाखांतरोक्त पदार्थस्य, यहाँ प में दीर्घ की मात्रा हुई है,
वो प होना चाहिए, रस्व होना चाहिए। शाखांतरोक्त पदार्थस्य शाखांतरे सिद्धवत परामर्शो विद्याइक्यम दर्शयति। अलग अलग शाखाओं में से एक शाखा में प्रतिपादित जो पदार्थ हैं, शाखांतरोक्त यानी उपपादित जो पदार्थ हैं, उसका अन्य शाखा में उपादान किए बिना ही निर्देश, उसे सिद्धवत निर्देश माना जाता है। वो जो सिद्धवत परामर्श हैं ये हेतु है किसमें? सगुण ब्रह्म विद्या के एक होने में। ये हेतुअंतर है, पूर्व में बताए गए हुए हेतु से अलग। पूर्व में तो था उपास्य एक हो तो उपासना एक, यहाँ शाखांतर में बताए गए यानी उपादित पदार्थ का अन्य शाखा में बिना उपादन के सिद्ध पदार्थ के तरह निर्देश, सिद्ध कहते हैं निश्चित, तो निश्चित पदार्थ के तरह जो परामर्श किया जाता है वह परामर्श ज्ञापन करता है कि जिस शाखा में उस पदार्थ का उपादन किया गया है उपासना के लिए, वह उपासना और जिस अन्य शाखा में उपासना के प्रकरण में उपासना की सिद्धि के लिए किया जा रहा है सिद्धवत निर्देश, किसी अर्थ का ज्ञापन करने के लिए, वह सिद्धवस्त परामर्श ये ज्ञापन करता है कि विद्या एक है। इस अभिप्राय से ये तथा महद भयम इत्यादि वाक्य आ रहा है। इसलिए टीका में टीकाकार ने लिखा कि किंच शाखांतरोक्त पदार्थस्य शाखांतरे सिद्धवत परामर्शो विद्याइक्यम दर्शयति। उपासना के एकत्व को बताता है, विद्या के एकत्व को बताता है। परामर्श दर्शयति का कर्ता परामर्श है, सिद्धवत परामर्श। तो भाष्य को देखिए, तथा महद भयम वज्रम उद्यतम इति काठक उक्तस्य ईश्वर गुणस्य महद भय हेतुत्वस्य तैत्तिरीय के भेद दर्शन निंदायै परामर्शो दृश्यते। यदा हेव एष एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति तत्वेव भयम विदुषो अमनवानस्य इति। ये इतने ग्रंथ से ये बताया गया, शाखांतर में बताया गया जो पदार्थ उसका अन्य शाखा में सिद्धवत परामर्श दोनों शाखा की विद्या को एक बताता है। तो कठोपनिषद में यमराज जी ने नचिकेता को ये बताया कि ये परमात्मा महान भय का हेतु है। तो परमात्मा महान भय का हेतु है, इसे समझाने के लिए दृष्टांत बता कैसा महान भय का हेतु है, कैसे डराता है। तो जैसे किसी व्यक्ति को मारने के लिए कोई उसका शत्रु हाथ में खड्ग उठा ले और सिर पर पटकाने वाला हो, तो वह उद्यत जो खड्ग है वह जैसे भय का हेतु है जिसके सिर पर पड़ने वाला है उसके, ऐसे परमात्मा भी भय का हेतु है। और उसी परमात्मा के भय में, भय के कारण समय पर सूर्योदय होता है। एक क्षण भी सूर्य कभी लेट नहीं करता, समय पर अस्त होता है। समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, पृथ्वी अपनी सीमा में है। उसी परमात्मा के डर से ये सब जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं नियम से अपने कार्य में लगी हुई है, प्रकृति अपने नियमों का पालन कर रही है।
उनके लिए यह परमात्मा उद्यत खड्ग के तरह भय का हेतु है। तो परमात्मा में एक भय हेतुत्व गुण बताया है कठोपनिषद में। और वज्रम उद्यतम, इस दृष्टांत से उसका उपादन किया ईश्वर के भय हेतुत्व रूप गुण का। इसलिए माना जाएगा कठोपनिषद में भय हेतुत्व गुण परमात्मा में उपपादित है, यानी दृष्टांत से सिद्ध किया हुआ है। और ये जो भय हेतुत्व रूप गुण कठोपनिषद में उपपादित है, उसका तैत्रीय उपनिषद में सिद्धवत निर्देश है। भेद ज्ञान का जो भेददर्शी है, उसके भेद दर्शन की निंदा के लिए परमात्मा को भय का कारण बताया जा रहा है। कहते परमात्मा से ही उसे भय होता है, जो भेददर्शी है उसे परमात्मा उसके भय का हेतु बन जाता है। कठोपनिषद में हिरण्यगर्भादि को अपने कार्य को नियम से संपादित करने के लिए उनका शासक है, भय का हेतु है, ये बताया, ये गुण उपपादित कर दिया कठोपनिषद में। और तैत्रीय में उसका सिद्धवत परामर्श ज्ञापन करता है। कठोपनिषद की विद्या और तैत्रीय की विद्या एक है। जो नचिकेता को आत्मज्ञान यमराज से प्राप्त हुआ, वही आत्मज्ञान यह महत् वज्रम उद्यतम इत्यादि, क्या नाम हो, यदा हेव एष ये तस्मिन उदरम अंतरम कुरुते इत्यादि ब्रह्मानंद वल्ली में आया ना। तो ब्रह्मानंद वल्ली में बताई गई जो ब्रह्म विद्या है, वो भी कठोपनिषद की आत्मविद्या से अलग नहीं है, एक है, ये ज्ञापन करता है। इस अभिप्राय से लिखा कि महत् भयम वज्रम उद्यतम इति काठके उक्तस्य ईश्वर गुणस्य भय हेतुत्वस्य तैत्रीय के भेद दर्शन निंदाये, भेद ज्ञान की निंदा करने के लिए परामर्शो दृश्यते, कठोपनिषद में बताया गया जो ईश्वर का गुण है भय हेतुत्व, उसका परामर्श है, सिद्धवत निर्देश है। जिस वाक्य में वो परामर्श है वो वाक्य बताया जा रहा है तैत्रीय उपनिषद का। यदा हेव एष एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। तो एषः शब्द का अर्थ है मनुष्य, भेददर्शी मनुष्य। ये तस्मिन्, ये सप्तम्यंत सर्वनाम प्रकृत जो ब्रह्म है, जिसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम इत्यादि ऋचा के द्वारा अबाधित और देश काल वस्तु से अपरिछिन्न चेतन स्वरूप बताया है, वह ब्रह्म अद्वय है। अनंत है का अर्थ है अद्वय है, उसमें देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद नहीं है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है, यह अनंत शब्द ने बताया है। और सत्य शब्द ने बताया वो अबाधित है, ज्ञान शब्द बताता है चेतन है। ऐसी वस्तु जो ब्रह्म है उसे ये तस्मिन शब्द से लेना, ये तस्मिन अद्वय। तो इस ब्रह्म में उदरम का अर्थ होता है थोड़ा सा, तो उदरम यानी थोड़ा सा भी, अंतरम यानी भेदम कुरुते, परमात्मा में थोड़ा सा भी भेद नहीं है। और जो यत्किंचित भेद से रहित है परमात्मा, उसमें अल्प सा भी भेद दर्शन कोई करता है
उसे नाना मानता है। तो कहते हैं अथ यानी तदैव, जब जिस समय भेद दर्शन करेगा तदैव यानी उसी समय, अथ शब्द तदा का परामर्शक है। भेद दर्शन अवस्थायाम, तस्य यानी भेददर्शिनः भयम भवति, यहाँ भय शब्द विभेति अस्मात् इति भयम इस व्युत्पत्ति के अनुसार भय का हेतु इस अर्थ में है। और भयम भवति का अर्थ है भय हेतु भवति। कौन बनेगा भय का हेतु? तो प्रकृत परमात्मा। तो जिस समय परमात्मा में यत्किंचित भेद कभी भी है ही नहीं, वो हमेशा अद्वय है। लेकिन जिस समय अविद्यावस्था में अद्वय परमात्मा में द्वैत दर्शन करता है अज्ञानी भेददर्शी भ्रांत पुरुष, तो अथ यानी तदैव यानी भ्रांति अवस्थायाम, भ्रांति अवस्था में ही भेद दर्शन करेगा। तो उस भ्रांत पुरुष को परमात्मा भिन्नतया दृष्ट भयम भवति यानी भय हेतु भवति। यहाँ भयम भवति से भय का हेतु परमात्मा होता है करके सिद्धवत निर्देश किया जा रहा है। ये जो सिद्धवत निर्देश है एकत्र यानी कठोपनिषद में उपादित भय हेतुत्व गुण का भेद दर्शन की निंदा के लिए सिद्धवत परामर्श ज्ञापन करता है कि कठोपनिषद की अद्वैत विद्या और तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली की अद्वैत विद्या अलग अलग नहीं, एक है। नहीं, ये उपासना क्या नाम वो है, निर्गुण ज्ञान है। ब्रह्मानंद वल्ली में अद्वैत दर्शन बताया जा रहा है ना, और वहां भी कठोपनिषद में भी निर्विशेष आत्मज्ञान के प्रकरण में है। इसलिए जो है ये ज्ञापन करता है कि यानी विद्या एकत्व। तो विद्या से फिर बाद में कौन सी सगुण ब्रह्म विद्या है यदि, तो वो भी एक हो जाएगी, और यदि निर्गुण ब्रह्म विद्या है तो वो भी एक होगी। इतने अर्थ में मात्र ये सिद्धवत परामर्श बताया जा रहा है। और ये उपाधि को लेकर के गुण है, भय हेतुत्व गुण। ये भय हेतुत्व गुण जो बताया जा रहा है वह परमात्मा ऐसे कोई हिरण्यगर्भादि को उठा करके खड्ग मार देता है ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी सन्निधि से ही उनको स्वभावतः ही ऐसा ये होता है कि यदि हम नियम में नहीं रहेंगे तो नियंता जो है हमें अपने कार्य से च्युत कर देगा, ये भय। और वो स्वसन्निधि मात्र से भी होता है, ऐसा भय के लिए कोई जरूरी नहीं कि वो हाँ। तो ये सगुण ब्रह्म विद्या ने कठोपनिषद की भी और तैत्रीय की भी निर्गुण ब्रह्म विद्या है। प्रकरण में दोनों आ रहे हैं, सगुण ब्रह्म विद्या भी निर्गुण ब्रह्म विद्या है। तो इसको दृष्टांत में लीजिए। जैसे शुरू में जो कहा सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, ये निर्गुण ब्रह्म विद्या के लिए कहा है। तो जैसे निर्गुण विषय एक हो तो विद्या एक होती है, पर उस विद्या के अवान्तर दो भेद, एक सगुण। और स्पष्ट है कि ब्रह्मानंद वल्ली में कोई उपासना नहीं बताई है। ब्रह्मानंद वल्ली तो ज्ञेय ब्रह्म की विद्या है। और ये प्रकरण भी जहाँ आया है अद्वय, यहाँ से ये तस्मिन उदरम अंतरम कुरुते, थोड़ा भी भेद करेंगे तो भय होता है कहा जा रहा है। तो अद्वैत दर्शन की प्रशंसा के लिए द्वैत दर्शन की निंदा की जा रही है। तो माना हाँ, इसलिए ये निर्गुण ब्रह्म विद्या है, ज्ञेय ब्रह्म विद्या है। और यहाँ चल रहा है दर्शयति च सूत्र में दोनों, सगुण ब्रह्म विद्या में विद्या को दृष्टांत के, निर्गुण ब्रह्म विद्या को दृष्टांत के रूप में बता करके
सगुण ब्रह्म विद्या भी एक होगी, ऐसा दिखाने के लिए। इसलिए भी शुरू में निर्गुण ब्रह्म विद्या एक है, ज्ञेय एक होने से, विषय एक होने से, ऐसे सगुण ब्रह्म विद्या का विषय भी एक हो जाए तो एक हो जाएगी। ऐसे निर्गुण ब्रह्म विद्या में कहीं समान परामर्श है, इसलिए निर्गुण ब्रह्म विद्या एक है। तो उपासना में भी यदि कहीं समान परामर्श हो जाए तो उपासना भी एक होगी। इसलिए ये दृष्टांत तो हुआ समान परामर्श होने के कारण ज्ञेय ब्रह्म की विद्या एक होने का। और दार्ष्टान्त बताया जाएगा वैश्वानर का आगे, वैश्वानर का। वहां समान परामर्श है, ऐसा ही हेतु बताया जा रहा है। तो थोड़ा इसका अर्थ कर रहे हैं तैत्रीय श्रुति का टीकाकार। टीका को देखिए, तैत्रीय श्रुति में जो शुरू में पूर्वार्ध में एष सर्वनाम आया ना, हाँ, उसका अर्थ करते हैं एषः यानी नरः यानी मनुष्य। एतस्मिन् का अर्थ करते हैं एतस्मिन् अद्वये, ये जो अद्वय ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म से बताया गया। उदरम अंतरम का अर्थ करते हैं अल्पम अपि अंतरम यानी भेदम। कुरुते का अर्थ है पश्यति, यदा पश्यति। अथ का अर्थ करते तदा, तस्य का अर्थ है भेद दर्शिना। संसार भयम भवत्येव, संसार का भय होता ही है। ऐसा क्यों होता है संसार का भय उसे? तो कहते इसलिए कि यस्मात् तत्वेव भयम विदुषो अमन्वानस्य। इसका अर्थ हम लोगों का भी बाकी था मूल में, टीका में सीधा देखिए। तो हेतु बता रहे हैं, भेददर्शी को भय क्यों होता है संसार भय? तो कहते यस्मात् विदुषो नरस्य भेददर्शिनः तदेव ब्रह्म भयंकरम भवति। वह ब्रह्म भयंकर होता है, मतलब भय का हेतु होता है। ये विदुषो का अर्थ है भेददर्शी, और उस भेददर्शी को तत्वेव भयम, इसमें तत् शब्द ब्रह्म का परामर्शक है, सर्वनाम होने से प्रकृत अर्थ का परामर्शक होगा ना। प्रकृत है ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से बताया गया ब्रह्म। और एवकार हैं तत् के साथ अन्वित होगा। तू शब्द हेतु अर्थ में है, निपात है ना, निपात के कई अर्थ होते हैं, तो निपाता नाम अनेकार्थत्वात्। तो यस्मात् अर्थ किया है टीका में तू का, टीकाकार ने। तत्वेव भयम विदुषो अमन्वानस्य, इसमें शुरू में यस्मात् शब्द आया कि नहीं, वो तू शब्द का अर्थ है। मूल में तू शब्द है ना, हाँ, तत्वेव भयम विदुषो अमन्वानस्य, इसमें जो तू शब्द है वह हेतु अर्थ में है, उसी का अर्थ यस्मात् किया है। और तू हट जाएगा, यस्मात् उसका अर्थ निकलेगा, तो फिर एवकार बचेगा और इधर तद बचेगा। तो तदेव, तदेव का अर्थ निकलेगा, तत् का अर्थ है प्रकृत ब्रह्म, तो वो ब्रह्म एव ये अर्थ निकलेगा। भयम भवति, भयम भवति का अर्थ है भय का हेतु होता है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि यस्मात् विदुषो नरस्य भेददर्शिन तदेव ब्रह्म भयंकरम भवति। विभेति अस्मात् इति भयम, ऐसा भय शब्द का उत्पादन करते हैं तो भय का अर्थ निकलता है भय का हेतु। वो कौन है? ब्रह्म। तो यहाँ ब्रह्म भय का हेतु है ऐसा बता करके एक प्रकार से भय हेतुत्व गुण का सिद्धवत परामर्श है। वह सिद्धवत परामर्श ज्ञापन करता है कि ब्रह्म
ब्रह्म विद्या एक है वहां की और यहां की। इसलिए कहते हैं, और विदुषों का विशेषण है, विदुष का अर्थ हुआ भेददर्शी, और उसका विशेषण है अमनवानस्य। मनवान का तो अर्थ होता है चिंतन करने वाला, अनुसंधान करने वाला, मनु अवबोधने। और किसका अनुसंधान कर रहा है? प्रकृत ब्रह्म का आत्म रूप से अनुसंधान करने वाला मनवान कहलाता है। और अमनवान का अर्थ निकलेगा प्रकृत जो ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से बताया गया, उसका आत्म रूप से मनन जो नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है, उस सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म को अलग समझता है, अपने को अलग समझता है, भेददर्शी होगा। तो अमनवानस्य का अर्थ निकला सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म को मैं के रूप में जो ग्रहण नहीं कर रहा है, ऐसा भेददर्शी विदुष वो तदेव ब्रह्म भयंकरम भवति। वो ब्रह्म जो है भय उत्पन्न करने वाला होता है, क्योंकि वो फल संपादक है ना। तो भेद दर्शन का जो फल है संसार, वो दे देता है। संसार में रहेगा तो द्वितीयाद्वय भयम भवति, द्वैत दर्शन का फल भय होता है। हाँ, तो यस्मात् विदुषो नरस्य भेद दर्शन तदेव ब्रह्म भयंकरम भवति। अमनवानस्य का अर्थ कर दिया ब्रह्मैव अहम इति अमनवानस्य, वो प्रकृत सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म मैं हूं, ऐसा जो मनन नहीं करता, ऐसे भेददर्शी को ब्रह्म भयंकर हो जाता है। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है, यथा वाजसने के इत्यादि, वहां पर भी तथा होना चाहिए, यथा नहीं। यहां तो ये यथा, वो तो दूसरा है, उसका भी अलग ये है अवतरण। ये यहां जो यथा है वो तथा अर्थ में होना था, तथा अर्थ, तथा ऐसा पाठ है मूल टीका में, इसलिए तथा, हाँ प्रतीक में तथा लिखा है ना, इसलिए मूल में भी तथा होना चाहिए। और यदि यथा मूल में चाहिए था तो वहां होता तो चल जाता, नहीं, शुरू में यथा महद भयम वज्रमुद्यतम इति काठके उक्त से ईश्वर गुण से, वहां यथा तो उचित था, वो दृष्टांत है। वहां एकत्र उपपादित गुण का अन्यत्र सिद्धवत परामर्श विद्या एकत्व को ज्ञापन करता है। तो ये यहाँ निर्गुण ब्रह्म विद्या का, ज्ञेय ब्रह्म विद्या एक है जैसे इससे सिद्ध हुआ। और वहां तथा, यदि यथा चाहिए तो ये यथा भाष्य में वहां पर शोभायमान होता, वो दृष्टांत को बताता। और टीका में भी तथा महद भयम में यथा, ऐसा दोनों जगह करेंगे तब वो समन्वय यथा का ठीक बैठता है। लेकिन अभी भाष्य में जहां है वहां तो प्रूफ देखने वाली की गलती से है। वो तो आगे का तथा कहा है, वो आगे एक तथा आ रहा है। हाँ, तो ये यहां पर भी सिद्धवत परामर्श को हेतु बता करके वैश्वानर विद्या एक है करके बताई जा रही है छांदोग्य की और बृहदारण्यक की। जैसे कठोपनिषद की विद्या और तैत्रीय उपनिषद की विद्या एक है, ये सिद्धवत परामर्श से ज्ञापन हुआ।
ऐसे सिद्धवत परामर्श से छांदोग्य और बृहदारण्यक की वैश्वानर विद्या एक है, ये बताने जा रहे हैं आगे वाले वाक्य से। उसका अवतरण है टीका में, प्रादेश मात्रम उपास्ते इति सिद्धवत उपादानम वैश्वानर विद्या ऐक्यम दर्शयति इत्याह तथा इति। तो यहाँ तथा ही चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में राजा अश्वपति ने प्राचीन शालादि को समस्त वैश्वानर उपासना का उपदेश करते समय, हाँ 6 है ना प्राचीन शालादि, उद्दालक को मिला करके 6 हैं, और उन 6 को प्राचीन शालादि 6 को समस्त वैश्वानर का उपदेश करते समय ये प्रादेश मात्रम उपासते, ये प्रादेश मात्रम भी एक वैश्वानर का विशेषण बताया है। तो वहाँ प्रादेश मात्रत्व गुण का उपादन नहीं हुआ है, संपादन नहीं हुआ है, सिद्धवत निर्देश है। और बृहदारण्यक उपनिषद में वो प्रादेश में वैश्वानर पुरुष का संपादन है। इसमें मूर्धा, अपने मूर्धा से लेकर के यहाँ तक, ये ठोड़ी से लेकर के यहाँ तक के भाग में जो उपास्य वैश्वानर है उसका पहले संपादन करता है उपासक, और फिर उसमें प्रादेश मात्रत्व का प्रादेश कहा जाता है इतने भाग को, और ये उतना भाग ये है, प्रत्येक का अपने अपने वो प्रादेश परिमाण वाला होता है इतना, और उसी में उपास्य वैश्वानर का, अधिदैव वैश्वानर का संपादन करके उपासना होती है। इसलिए उसे कहा जाता है प्रादेश मात्र, वो प्रादेश भाग में संपादित होने से। और वहां पर तो प्रादेश मात्रत्व गुण का उपादन है, संपादन किया है बृहदारण्यक में। और छांदोग्य में सीधा कहा प्रादेश मात्रम उपासते। तो ये जो सिद्धवत निर्देश ये ज्ञापन करता है छांदोग्य की वैश्वानर उपासना और बृहदारण्यक की वैश्वानर उपासना अलग अलग नहीं, एक है। ये सगुण विद्या है, ये उपासना है। वो दृष्टांत उसको बना करके इसे दार्ष्टान्त कह सकते, एक हेतु दिखाया है सिद्धवत निर्देश। तो जैसे वो निर्गुण ब्रह्म विद्या में सिद्धवत निर्देश होने से एक है, ऐसे सगुण ब्रह्म विद्या भी, वैश्वानर विद्या दोनों शाखा में एक होगी। इस अभिप्राय से भाष्य में लिखते हैं कि यथा तथा वाजसने के प्रादेश मात्र संपादितस्य वैश्वानरस्य छांदोग्ये सिद्धवत उपादानम यस्तु एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते इति। कहीं प्राचीन प्रकाशन में ऐसा हो सकता है कि यथा महद भयम वज्रम उद्यतम, वहां पर यथा पाठ, और टीका में भी यथा पाठ। तो प्राचीन पुस्तक को देख करके निश्चित किया जा सकता, और यहाँ तो तथा ही होना चाहिए दोनों अवस्था में। हाँ, तो तथा ही ठीक है। तो वासने के प्रादेश मात्र संपादितस्य, तो वासने में यानी बृहदारण्यक में प्रादेश मात्र में संपादित जो वैश्वानर है, प्रादेश मात्र भाग है, उपासक अपने स्थोड़ी से लेकर के मूर्धा पर्यंत भाग में वो स्थापित कर देता है भावना से वैश्वानर को। और फिर छांदोग्य सिद्धवत उपादानम, सिद्धवत निर्देश है, यस्तु एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानम वैश्वानरम उपास्ते इति। ये भी ये ज्ञापन करता है कि दोनों वैश्वानर विद्याएं एक हैं। अब और एक तथा शब्द आ रहा है, इसका टीका में अवतरण लिखते हैं टीकाकार।
किंच सर्वेषु वेदांतेषु उक्थादीनां प्रतीयमानत्वेन हेतुना एतद् अवगम्यते अन्यत्र उक्तानां तेषाम् अन्यत्र उपास्त्यर्थम उपादानम इति। ये तथा का अवतरण है, तथा इत्यादि का। आगे भी एक वाक्य बाकी है। तो सगुण ब्रह्म उपासनाएं, निर्गुण विद्या, सगुण ब्रह्म विद्या, ये तो एक होगी, ये बताया। कुछ उक्तादि की उपासनाएं भी आती है, उक्तादि का चिंतन, वो भी अलग अलग न होकर के एक होगी सगुण ब्रह्म विद्या के तरह। इसे बताने के लिए ये वाक्य है, तथा सर्व वेदांत प्रत्ययत्वेन अन्यत्र इत्यादि मूल भाष्य में। इसलिए उसका अभिप्राय प्रकट करते हुए टीकाकार अवतरण लिखते हैं, किंच सर्वेषु वेदांतेषु उक्थादीनां प्रतीयमानत्वेन हेतुना एतद् अवगम्यते अन्यत्र उक्तानां तेषाम् अन्यत्र उपास्त्यर्थम उपादानम इति। यानी इति एतद् अवगम्यते, इति के साथ एतद् अवगम्यते का अन्वय करना। अन्यत्र उक्तानां तेषाम, तेषाम शब्द उक्तादि का परामर्शक है। तो अन्य अन्य शाखा में कहे गए जो उक्तादि हैं उनका अन्यत्र यानी दूसरी शाखा में उपादान यानी ग्रहण किया जाता है। किसके लिए? उपास्त्यर्थम, उपासना के लिए ग्रहण होता है। यह बात अवगत होती है। इति एतद् अवगम्यते, क्या किससे अवगत होगी? इसमें ये निर्धारण करने के लिए हेतु क्या है? तो हेतु बताया, ये सर्वेषु वेदांतेषु उक्तादीनां प्रतीयमानत्वेन, ये हेतु है। वो उक्त आदि शब्द से उनको ले सकते हैं, लेकिन उसी वाक्यस्थ उक्तादि को नहीं लेना। वो था ही, लेकिन वो तो सब ब्रह्म विद्या की बात थी, सब ब्रह्म की उपासना के लिए आलम्बन बने थे। कहीं कहीं जैसे ये आपके पंचाग्नि विद्या, ये ब्रह्म विद्या नहीं है, वो तो द्युलोकादि का अग्न्यादि दृष्टि से चिंतन है, वो ब्रह्म विद्या से अलग है। वो ब्रह्म दृष्टि से, वहां ब्रह्म दृष्टि आदि नहीं की जा रही है। द्युलोक में पर्जन्य आदि में अग्नि की दृष्टि की जा रही है। उसे सगुण ब्रह्म विद्या भी नहीं कहा जाता। ऐसे प्राण उपासना, वो हिरण्यगर्भ की उपाधिभूत सूत्रात्मा की, सूत्रात्मा तो चेतन, उसकी उपाधिभूत जो वायु तत्व है समष्टि प्राण, उसकी वो उपासना है। ऐसे कुछ ये उक्तादि की भी उपासनाएं बताई, जैसे पंचाग्नि विद्या, वो ब्रह्म विद्या से अलग विद्या है। लेकिन ये बताना है कि वो विद्याएं भी अलग अलग न हो करके उक्तादि की विद्याएं भी एक होगी। अलग अलग शाखा में उक्तादि आए हैं, तो एक शाखा में तो उक्तादि का ठीक है, वो वहां जैसे ऋग्वेद में मुख्य रूप से उक्त का प्रतिपादन होता है, लेकिन ऋग्वेद से अतिरिक्त वेद में भी उक्त आया है। तो किस लिए आया है? तो ऋग्वेद उक्त की उपासना और अन्य वेद में आई हुई उक्त की उपासना एक है, ये बताने के लिए है। ये दिखाने के लिए ये कह रहे हैं
कि वे सर्वशाखासु सर्वेषु वेदांतेषु उक्तादीनाम प्रतीयमानत्वेन, सभी उपनिषदों में उक्तादियों का जो प्रतीयमानत्व है, यानी सभी उपनिषदों में उक्तादि रूप उपास्य वस्तुओं की प्रतीति हो रही है। भास रहे वे, भासमानत्व, प्रतीयमानत्व का अर्थ है वो केवल ऋग्वेद में ही नहीं उक्त, अन्य वेद में भी है। ऐसे ये प्रतीयमानत्व, ये हेतु ये हुआ। जैसे सगुण ब्रह्म विद्या, क्या नाम, निर्गुण ब्रह्म विद्या का विषय चिन्मात्र तत्व सभी वेदों में एक प्रतीयमान होने से उसकी विद्या सभी वेदों में एक है। ऐसे सगुण ब्रह्म सर्वत्र एक होने से उसकी विद्या भी एक है। तो उक्तादि भी सभी शाखा में प्रतीयमान है, तो वो उपास्यत्वेन रूपेण प्रतीयमान उक्तादि के एक होने से, उपास्य एक हो तो उपासना एक हो जाएगी। इसलिए वो तत्त शाखा में कही गई उक्तादि विद्याएं अलग अलग नहीं, एक है। ये बताया जा रहा है कि सर्वेषु वेदांतेषु उक्तादीनां प्रतीयमानत्वेन हेतुना, ये समस्त उपनिषदों में उक्तादि का भासमानत्व रूप जो हेतु है, इससे यह निश्चित होता है। क्या निश्चय किया जाता है कि अन्यत्र उक्ता नाम तेषाम, तेषाम यानी उक्तादि नाम, तो एक शाखा में कहे गए उक्तादि का अन्यत्र उपादानम, अन्य शाखा में जो ग्रहण है वो उपासना के लिए है, और वो उपासना अलग अलग नहीं, एक है। ततः तद उपास्तीनाम अपि सर्ववेदांत प्रमाणकत्वेन ऐक्यम बाहुल्येन सिद्ध्यति। तो इससे क्या सिद्ध होगा, तो कहते ततः यानी तस्मात्, वो उपासना के लिए उक्तादि का अन्य शाखा में भी ग्रहण है, ये निश्चय होने से ये बात निश्चित होती है कि तद उपास्तीनाम यानी उक्तादि उपास्तीनाम, यहाँ तद उपास्तीनाम में तत्सर्वनाम से उक्तादि को लेना है। तो उक्तादि उपास्तीनाम अपि सर्व वेदांत प्रमाणकत्वेन ऐक्यम सिद्ध्यति, ऐक्य सिद्ध होगा। और बाहुल्यन ऐक्यम सिद्ध्यति यानी अधिक मात्रा में दृढ़ता से एकत्व सिद्ध होता है। बाहुल्यन यानी दृढ़तया, तो दृढ़ता से एकत्व की सिद्धि होती है। इस अभिप्राय से ये वाक्य है कि तथा सर्व वेदांत प्रत्ययत्वेन अन्यत्र विहितानाम उक्तादीनाम अन्यत्र उपासन विधानाय उपादानात् प्राय दर्शन न्यायेन उपासनानाम अपि सर्व वेदांत प्रत्ययत्व सिद्धि। तो ये कहते हैं कि सर्व वेदांत प्रत्ययत्वेन, तो यानी समस्त उपनिषदों में प्रतीयमानत्वेन रूपेण, सर्ववेदांत प्रत्ययत्व का अर्थ है, प्रत्ययत्वेन का अर्थ निकलेगा समस्त उपनिषदों में भासमानत्वेन रूपेण हेतुना, अन्यत्र विहिता नाम यानी अन्य स्थान पर बताए गए जो उक्तादि हैं उनका अन्यत्र उपासन विधानाय उपादानात्, अन्य शाखा में भी उपासना का विधान करने के लिए जो ग्रहण किया गया है वह ज्ञापन करता है कि उक्तादि विद्याएं एक है। किस अभिप्राय से, तो कहते हैं प्राय दर्शन न्याय न, प्राय दर्शन न्याय होता है वो भूय दर्शन, सर्वत्र बार बार दर्शन, प्राय दर्शन कहा जाता है, बार बार दर्शन। तो प्राय दर्शन न्यायेन उपासनानाम अपि सर्व वेदांत प्रत्ययत्व सिद्धि। तो वहां पर भी वही उपास्यत्वेन रूपेण प्रतीत हो रहा है, अन्य शाखा में भी वही प्रतीत हो रहा है, दूसरी शाखा में भी वही प्रतीत हो रहा है।
ये जो कई स्थानों पर एक ही वस्तु का उपास्यत्वेन रूपेण प्रतीयमानत्व ये ज्ञापन करता है कि अलग अलग शाखा में उपास्यत्वेन रूपेण प्रतीयमान वस्तु एक होने से उसकी उपासनाएं तत्त शाखाओं में अलग अलग नहीं, एक है। सर्व वेदांत प्रत्ययत्व का मतलब सभी उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित उपासनाएं एक है। सर्व वेदांत प्रत्ययत्व सिद्धि किसमें? तो उपासना नाम, यानी शुरू में जो सूत्र में था ना पहले, सर्व वेदांत प्रत्ययम विज्ञानानाम, विज्ञान शब्द का अर्थ है उपासना। तो जो सिद्धांति की प्रतिज्ञा थी उसका उपसंहार कर रहे हैं। सिद्धांति की प्रतिज्ञा ही थी कि विज्ञानानाम सर्व वेदांत प्रत्ययत्वम, यानी एकत्वम। तो समस्त उपासनाओं में सर्व वेदांत प्रत्ययत्व की सिद्धि होती है, यानी एकत्व की सिद्धि होती है। एक वाक्य टीका में है, उसको देखिए। ब्रह्म विद्या ऐक्यवत उक्थादि विद्या ऐक्यम इत्यर्थ। तो जैसे ब्रह्म विद्या, निर्गुण ब्रह्म विद्या, सगुण ब्रह्म विद्या एक है, ऐसे उक्थादि विद्याएं भी एक हैं। लेकिन कब? जब उनमें एकत्व साधक जो हेतु हैं प्रथम सूत्र में बताए गए चारों, नाम ऐक्य, विधि ऐक्य, फल ऐक्य और रूप ऐक्य, ये एक हो जाए तो विद्या एक है, उक्तादि विद्याएं भी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं